तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आजा भजन कर ले, भक्ति कर ले, नो का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहाँ सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहाँ पर सांग सिनेमा में, तभी 3-3 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है, क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरे बरसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है ये नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। शील संतोष विवेक विचारो ये दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू, ज्ञान दाराच ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी,
याने नो मत दे दी है बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं मैं तो दे दी बालम याने नु। याना माने बालक, बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरे बरसाने नु। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़ें, गीता के मर्मज कवावें, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावें। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़ें न बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है। गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली 1 मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है। ये कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो ये सामने नहीं आता। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो यहाँ क्या कह रहा है वो, तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ, छोड़ता हुआ भी सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूँ, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहाँ गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु। ठिकाने माने जो सही मंत्र है, तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर लें पूरे पूरे अध्याय, और जाप जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। कोई बात हुई? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहाँ परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनके फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए आँखों में, आँख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे किसी ने बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तन्नैन चश्म, दिख विद्वान और इनका फिरा मोतिया बिंदरे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप करे और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा और पितर पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितर बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है
तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता, ये गुरु हमारे यही करवा रहे हमारे से, सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। और परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े, न बुझ शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नू। देख कांडले डुआ रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी, और वहाँ जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। भले आदमियों, पहले तो ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने। वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई कराया करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु शहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त थे, तभी तो उच्च पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना, देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़ कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए। तो गरीबदास सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा, या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वह कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस केसी चाणोर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहाँ श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा ने बकलतरवाया, उनकी ब्रान माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन्हें कर्म माड़े किए, तो अच्छे कर्म कहीं बैठ कर कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहाँ की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहाँ के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा हाँ बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाएंगे। देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषिदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की। एक बार तो सबको दुख होता है, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को
स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं। कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है और ये इसके परहेज हैं और ऐसे ऐसे, वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बैठा दिया। अपनात्मा जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वर्द है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहाँ जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था। उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने कि इसकी वहाँ पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही नौका, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो नौका मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सिपरेट सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, कहाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहाँ से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वह पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म मर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालन ठीक हो गया। तो ये जो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धन मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर, कहाँ बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने
कि जिस समय आपके प्रारब्ध में आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आ गई और यम के दूत आपको लेने आएंगे तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहाँ जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को रखे घर जाने नू और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मिटे जम तलबाने नू। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे, उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ ने से, जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पैसे।